पूछ रही हूँ कि तुम मेरे साथ इतना कूल क्यों? मैं तुम्हारे साथ इतना कूल इसलिए क्योंकि बाद में बताऊंगा, अभी मेरा मूड नहीं। रिद्धिमा, क्या कर रही है? कुछ देख लेगा तो। अगर मैं कहूँ तुम्हारी खूबसूरत चेहरे ने मुझे पागल कर दिया। अरमान का तो दिमाग खराब हो गया है, साथ में मेरा भी खराब कर देगा। जीत जाएंगे हम। कोई लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटर्न ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं है क्या? अगर वो होता ना तो मैं ही शॉर्ट जीतता था। हाँ, अगर शीला देवी का केस मैंने अंजलि को नहीं दिया होता तो जीतने का चांस तो मेरा भी था। जीतने का चांस कम और हारने का चांस ज्यादा होता था। बट आई थिंक अरमान को ही जीतना चाहिए। आखिर मेडिकल कैंप में गांव वालों को चप्पलों का प्रिस्क्रिप्शन अरमान ने ही तो दिया था। राइट, दूसरों ने भी अच्छा काम किया है। वैसे जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो बंदर। बास्केट। तुम अभी भी जानना चाहती हो मुझे क्या हो गया? नहीं, इट्स ओके। नो इट्स नॉट। मैं तुम्हें अभी भी बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या हो गया। हे अरमान, हे एंजी, मुझे डांस पर जाना है। यप, बाय। अब तुम और रिद्धी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हो तो तुम अपने पुराने फ्रेंड्स को भूल गए? डोंट बी सिली एंजी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? कॉफी? टू लेट, नेक्स्ट टाइम। अब मिस्टर राठौर, आप थोड़ी देर के लिए बैठ क्यों नहीं जाते प्लीज? डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर अंजलि है, वो थोड़ी देर में आती ही होंगी। डॉक्टर अंजलि, ये मिस्टर राठौर है जयपुर से। नमस्ते। आप डॉक्टर शुभांकर को इनकी केस पर असिस्ट करेंगे। ये इनकी डिटेल्स हैं, आप देख लीजिए। हेलो बेटा, दवाइयाँ मिल गई? हाँ मम्मी, पापा की सारी दवाइयाँ मिल गई। ठीक है। अच्छा सांभर बेटा, वो जिग्नेश का फोन आया था दोबारा। जिग्नेश पूछ रहा था कल मिल सकती है? मम्मी प्लीज इस वक्त ना मत बोल सपना, तू जानती है पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है, ऊपर से तेरी शादी की चिंता। लेकिन मम्मा मैं उनके दिमाग को इतना टेंशन हो गया है कि दिल भी कमजोर पड़ गया है। अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। बाकी तेरी मर्जी। हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना डॉक्टर? क्या है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां है हमारे सर पे।
बेटी की शादी करवानी है। तारी उम्र की होगी, कुछ मुश्किल है तो ऑपरेशन से पहले ही बोल दीजिए डॉक्टर, सारे काम निपटा लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप संजीवनी आ चुके हैं, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर अंजलि, आप डॉक्टर शुभांकर को उनकी डिटेल्स दे दीजिए। आइए मिस्टर राठौर, हम आपके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। आइए। हाय। हाय। बास्केटबॉल की मैच बहुत इंटरेस्टिंग थी। थैंक्स। तुमने देखा था? हाँ, मैं स्पेशल गेस्ट थी। अच्छा खेल लेती हो तुम, और देखने में भी इतनी बुरी भी नहीं हो। हाय, आई एम मिनी। हाय रिद्धिमा। पता है, अब मेरा मतलब है मैं डॉक्टर अरमान की गर्लफ्रेंड हूँ। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो? नहीं 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 नहीं, वो मुझसे मिलने आता है, मैं वहाँ रहती हूँ। तुम्हें वो एल से क्या था, वो लू लूक नहीं ले लेकिन क्या था वो, हाँ हाँ याद आया, लुकेमिया। लुकेमिया कहते हैं ना? हाँ, लुकेमिया है। और मैं उस मच्छर से इंजेक्शन नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से इंजेक्शन लगवाती हूँ। क्या साला, आप इतनी सैड सैड क्यों लग रही हो? मेरी बीमारी की वजह से ना? अरे बीमार हूँ तो हूँ, अब बिग डील। मैं अपनी मिनी जिंदगी मैक्सिमम जीना चाहती हूँ। ओहो, मैं कितनी बुद्धू हूँ। अब मैं अपने बारे में नहीं, अरमान के बारे में बात करने आई थी। तुम्हें कैसा लगता है? वो गुड लुकिंग है ना? बोला ना, गुड लुकिंग है ना? अगर तुम्हारे जैसे गुड लुकिंग गर्लफ्रेंड है तो गुड लुकिंग होगा ना? ये बात तो है, पर अगर वो मेरे पीठ के पीछे किसी और को गर्लफ्रेंड कहता हो तो? नहीं, अभी तक तो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। उफ, यही प्रॉब्लम है इन बॉयफ्रेंड्स में, पीछे ही पड़ जाता है। मैंने सोचा था कि कोई और होगा तो वहां जाने से पहले मेरा ये टेंशन तो फ्री हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगी। आइला, सेम टू सेम, बॉयफ्रेंड भी यही कहता है। मुझे राउंड्स पर जाना है। बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। लड़की तो अच्छी है, पर बाल खराब करती है। मैं मिस्टर राठौर के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछे। सर, वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे, क्या वो बहुत सीरियस हैं? बहुत नहीं, थोड़े। एक्चुअली वो जयपुर में मेरे कोलीग के पेशेंट हैं, ऑपरेशन के लिए यहाँ रेफर किए गए हैं। लेकिन सर, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बेटी की शादी के बारे में बहुत परेशान है। डॉक्टर सपना, ये परेशानी तो हर मिडिल क्लास आदमी की है, बस हार्ट पेशेंट्स में कभी कभी ये परेशानी भारी पड़ जाती है। तू जानती है पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है, ऊपर से तेरी शादी की चिंता। उनके दिमाग को इतना टेंशन हो गया है कि दिल भी कमजोर पड़ गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पापा की याद आ गई। मेरे पापा भी हार्ट पेशेंट है सर, उन्हें भी मेरी शादी की फिक्र हमेशा सताती है। तो आप उनकी परेशानी खत्म क्यों नहीं कर देते? हाँ, इट्स सिंपल डॉक्टर सपना। मेरे ख्याल में आप सुंदर हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। तो शादी कर दीजिए, उनकी परेशानी खत्म कर दीजिए, सिंपल।
बाद कुछ कहा क्या? नहीं यार, हिम्मत नहीं हुई। बास्केट चुप थी। देखो, अभी तक तुमने जो कुछ कहा ना, मैंने सब कुछ किया। आगे क्या करो? बस अभी कुछ मत करो, बस छोटे छोटे हिंट देते रहो और वेट करते रहो। मैं तो बास्केट को बड़े बड़े क्लूज दिए, लेकिन मुझे लगता है उसको अभी तक कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ समझ में आ गया होगा। लड़कियां ऐसी ही होती है, बाहर से कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, पर अंदर से सब कुछ पता होता है। वाह, मुझे तो लगता था लड़कियों को सीरियसली कुछ नहीं पता। की बोलছো तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता। सुमित, तुम्हारी लंग्स में कैंसर फैल गया है। अगर अभी से ट्रीटमेंट शुरू नहीं की तो फिर। देखो डॉक्टर, मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स को नहीं मानता, ये सब झूठ है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुमित, तुम्हारा कैंसर सेकंड स्टेज में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमित, तुम्हें फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ, मेरी बहन, वो अकेली कैसे रहेंगी? ये सब झूठ है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुमित, डॉक्टर प्लीज, मैं आपके रिपोर्ट्स को नहीं मानता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुमित, मैं जा रहा हूँ, जाने दो मुझे। रिलैक्स। ये तुम्हारी डॉक्टर है, तुम्हारी दुश्मन नहीं है। देखो सुमित, तुम्हारा कैंसर सेकंड स्टेज तक पहुंच गया। अगर अभी इलाज कराओगे तो शायद ठीक हो जाएगा। उस लड़की को देख रहे? उसे ल्यूकीमिया है। और वो जानती है उसे ल्यूकीमिया, लेकिन तब भी वो हमेशा हंसती रहती और हम सबको हंसाती। सुमित जिंदगी के दिनों को नहीं गिना चाहता, उन दिनों में क्या किया है उसे गिना चाहता है। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? कहना दुर्गा माँ, कहना। होता है। सुमित के बारे में बोल रहा हूं, होता है। थैंक्स। खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर सरकार, शशांक बोल रहा हूँ। कैसे हो? बस ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टर पद्मा है, उनकी स्कैन की रिपोर्ट्स आई हैं आपके डायग्नोस्टिक सेंटर से। जी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो रिपोर्ट ठीक नहीं है। मैलिग्नेंसी की एंट्री है इसमें। जानता हूँ। या मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप वो स्कैन खुद चेक कर सकते हैं, ख़ास करके ट्यूमर के बारे में, मैलिग्नेंट है या नहीं। प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड। श्योर, आप फिक्र मत कीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। ओके, बाय। थैंक यू। Yes, come in. Yeah, सर, come in. मेरे रिपोर्ट्स आए हैं। नहीं तो ओह, सिस्टर लवली तो कह रही थी यही है आपके पास। गलती की होगी उसने। और कुछ? जी सर, डॉक्टर कीर्ति आज इंटर्न ऑफ द मंथ अनाउंस करने वाली है। इन टर्म्स ऑफ द मंथ, यस। सब इंटर्न्स डॉक्टर शशांक का वेट कर रहे हैं और आपकी बेटियां आपका। सिस्टर पद्मा, जी सर। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप कभी नहीं चाहती कि आपकी बेटी आपसे गले मिले, आपको माँ कहकर पुकारे?
सर आज आप ये अचानक सब कुछ क्यों? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, बस यूं ही। जी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आपके पास बहुत खुश है और शायद मैं भी उसे उतना प्यार नहीं दे पाती जितना आप दे रहे हैं। सिस्टर पद्मा, मैं आपकी बेटी की बात नहीं कर रहा था, आपकी बात कर रहा था। चलिए सर। चलिए। मुझे ढूंढ रही थी ना? Excuse me, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Thank you. Members of the board, doctors, nurses, संजीवनी की स्टाफ, आज हम संजीवनी की परंपरा इंटर्न ऑफ द मंथ को घोषित करने के लिए इकट्ठा हुए। वो परंपरा जो सालों से चली आ रही है, इंटर्न ऑफ द मंथ घोषित करने के लिए। इस बार कुछ इंटर्न्स ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है और कुछ हैं जिनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। खैर, पॉइंट्स की तुलना करने के बाद, केस स्टडीज और फैकल्टी की रिपोर्ट्स देखने के बाद इस बार इंटर्न ऑफ द मंथ चुने जाते हैं डॉक्टर रिधिमा गुप्ता। Congratulations, doctor. थैंक यू डॉक्टर शशांक। Congratulations, Dr. Ridhima. थैंक यू डॉक्टर। Congratulations. थैंक यू डॉक्टर। रिधिमा, congratulations. थैंक यू। अंजलि, बेटा अंजलि, रिधिमा को मुबारकबाद नहीं दो? Rids, congratulations. थैंक यू दी। Okay, guys, back to work. Yeah. अब तो ट्रीट देनी पड़ेगी, इस बार नहीं भाग सकती। एक काम करते हैं, कैफे चले? चलो। Okay, come on, let's go. Come on, basket. अगर मेरे लिए कुछ फील करती है तो पलट। 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 Congrats. थैंक्स। मुझे पता था बास्केट को भी मुझसे प्यार है।